हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में। बेसिकली ये स्कॉलरशिप मास्टर्स और पीएचडी दोनों प्रोग्राम्स के लिए है। अ, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे स्कॉलरशिप आई है, इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है। उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई टुडे पे क्लिक करना है, तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर तो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको सिंपल अपनी इधर सारी इन्फॉर्मेशंस पुट कर देनी है और उसके बाद नीचे लॉगिन क्रेडेंशियल्स कर देने हैं पुट, तो आपको ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। एक्नॉलेज करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल से आप अकाउंट वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, अकाउंट जब बन जाएगा तो आपने इस हेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, या वो आपको अगर ईमेल से एक्सेस करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली लॉगिन पेज पे ले जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इस पेज से एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इधर हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका वो लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। वहाँ पे आप अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपको वो इस पेज पे ले आएगा, इस पेज पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमें अप्लाई करना है मास्टर्स डिग्री के लिए। ठीक है, आप पीएचडी के लिए भी कर सकते हैं। मास्टर पीएचडी का जो वो कम्बिनेशन है, वो भी है, जिसमें वो उन्होंने न्यू प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो बेसिकली मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पीएचडी के लिए आप अप्लाई करें, मास्टर्स करना चाहते हैं तो मास्टर्स के लिए अप्लाई करें। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने पुट कर दी हुई है, मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। उसके बाद क्या करना है कि हमारा जो सेमेस्टर है वो फॉल 24 है। ठीक है, मतलब कि अगले साल के लिए ये इनटेक के लिए ले रहे हैं। प्रोसेस अभी स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस का, लेकिन इनटेक 2024 होगा। उसके बाद अगर आपका कोई फैकल्टी मेंबर है जो उसमें है, कस्ट में कोई पढ़ा रहा है, तो आप वहाँ पे उसको मतलब कि कर सकते हैं। अगर आपका उसके साथ एक्सेप्टेंस उसने आपको दी हुई है तो उसका आप इधर से एंटर कर सकते हैं उसकी डिटेल। उसके बाद अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हुआ है कस्ट यूनिवर्सिटी में तो आप वहाँ पे इधर उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। अदरवाइज आपको सिंपल क्या करना है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे के इसको कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, उसके बाद आए थे स्पॉन्सरशिप। अभी हमें ये कोई हमें किसी पाकिस्तान है या इंडिया या कहीं भी कंट्री है तो उधर से हमें किसी ने कोई स्पॉन्सर नहीं, गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर नहीं किया है। ठीक है, ये इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बताई है कि इनमें से अगर किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है तो आप हमें इधर मेंशन करें कि किस किस ने किया है और क्या क्या उनकी मेल है, वो ईच एंड एवरीथिंग डिटेल दे दें। तो अगर हमें किया है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आपने नो पे क्लिक करके सेव करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ये हमारी आ जाती है पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में आपने अपना नेम और फर्स्ट नेम डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और देन जेंडर, सिटीज़न, मार्शल स्टेटस और डिपेंडेंट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये बेसिकली सऊदी रेजिडेंट्स के लिए है, उनका नेशनल आईडी कार्ड और इकामा वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो उनकी हैं, ओनली फॉर सऊदी सिटीजन्स, नॉट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आपने सिंपल पासपोर्ट का वो एंटर करना है, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट और स्कैन। ठीक है, और उसको स्कैन करके आपने एंटर कर देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आपने डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट कर देना है अपलोड। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर सऊदी सिटीजन है तो आपको कमा अपलोड करना है, अदरवाइज नहीं करना। आपने सिंपल क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब हमारे आई थी कॉन्टैक्ट अस इन्फॉर्मेशन। तो ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ईमेल वगैरह दे देनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो करंट एड्रेस है वो हमने प्रोवाइड कर देना है। और जो परमानेंट एड्रेस है वो अगर करंट एड्रेस पे ही यस कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सारी फील्ड्स फिल हो जाएंगी। सिंपल क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। अब जो नेक्स्ट आ जाती है वो हमारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वो आपने इधर पुट कर देना है। जो भी आपका ब्रदर का करना चाहते हैं, पेरेंट्स का करना चाहते हैं, फादर का करना चाहते हैं, सिस्टर का करना चाहते हैं, वो आप इधर सिंपल पुट करेंगे और उसके बाद उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे जो प्रीवियस एजुकेशन है, उसमें हमने सिंपल, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बैचलर और जो मास्टर्स है उसका अपलोड करेंगे। और अगर आप सिंपल मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल बैचलर का ही अपलोड कर देंगे। ठीक है,
आपको सिंपल क्या करना है, उसकी डिटेल्स देनी है कि यूनिवर्सिटी वगैरह की, और कब स्टार्ट हुआ प्रोग्राम और कब उसने एंड होना है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यस करना है। क्यों यस करना है? क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही है, तो ये यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी देती है कि हाँ जी हमारे जो कोर्सेज हैं ये इंग्लिश के ही हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट एकेडमिक की अपलोड कर देनी है। अगर तो आप अभी 7th सेमेस्टर में है तो आप होप सर्टिफिकेट बनवा के वो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है जिसको हम रिजल्ट कार्ड भी बोल सकते हैं, आप वो यूनिवर्सिटी से जाके लें। अगर आपको अभी डिग्री नहीं मिली तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप वो अपलोड कर दें यहाँ पे। और अगर 7th सेमेस्टर में है या 6th सेमेस्टर में अभी पहले से अप्लाई करें, आई थिंक 6 वाले तो एप्लीकेबल नहीं होंगे, 7th वाले हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सॉरी 8th वाले जो करंटली 8th में इनरोल्ड हैं, ठीक है, जिनके मतलब कि 7th सेमेस्टर पास हो चुके हैं, तो उनको होप सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि हमारे इस स्टूडेंट की 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद डिग्री कंप्लीट हो जानी है, तो ये भी उसी इनटेक में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद एडिशनल वो अगर किसी ने आपको फायर किया था किसी स्कूल कॉलेज से तो वो ऐड कर दें। उसके बाद हमारे पास और वो जो पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो इधर एडिशनल डिटेल ऐड कर देंगे एज अ मास्टर्स डिग्री, ठीक है। तो क्योंकि मैं कर रहा हूँ मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई, तो मैं सिर्फ बैचलर की ही मैंने अपलोड किया है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो प्रीवियस है हमारा, सॉरी प्रीवियस एजुकेशन में। अब कुछ कंट्रीज हैं जिनका जो सीजीपी है, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि इंडिया का जो सीजीपी है ना वो होता है 10 में से आता है, 10 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10। तो उनको क्या करना चाहिए, वो या तो ऑनलाइन कोई टूल यूज़ कर लें जो कन्वर्जन होती है, या अपनी यूनिवर्सिटी से ही कन्वर्जन करवा लें कि उनकी सीजीपीए 4 में से कितनी बनती है, ठीक है। तो यहाँ आप सिंपली तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अब इन्होंने 4 का ही डिमांड किया है, ठीक है, कि 4 में से बताओ कितने हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिमांड नहीं करती, वो आपको स्केल्स दे देती हैं कि आपने 10 में से बता दें, 4 में से बता दें, या 100 में से बता दें, क्योंकि कुछ की परसेंटेज में भी होती है, तो आप वो इधर से परसेंटेज भी बता सकते हैं। अदरवाइज आपको इसको कन्वर्ट करके बताना है कि 4 आउट ऑफ 10। तो आप इधर डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने जो चेक्स लगाए होते हैं वो इन्होंने एप्लीकेशन की जो रैंकिंग करनी होती है वो इसी बेस पे करनी होती है। अगर आप यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन की रैंकिंग ख़राब हो जाएगी, या वो कंडक्टेंस की वजह से आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। सो दैट्स वाई आपको जो भी इंफॉर्मेशन पुट करनी है वो एग्जैक्ट पुट करनी है। ओके, अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या होता है कि हमें बताना होता है कि हम किस तरह इस जो स्कॉलरशिप है बेस्ट है, इस स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट है। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट फील्ड क्या है, मैं इधर क्यों अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरा क्या फ्यूचर गोल्स हैं, तो वो मुझे सारी चीज़ें बतानी है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ अपना कि मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है। ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाया, ये इसका पैटर्न है, सिंपल, ठीक है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको इस तरह का बनाना है। अगर इसका सेम टू सेम कॉपी करोगे तो वो मेरे इशू होगा और आपके लिए भी, ठीक है। क्योंकि अगर ये सेम होता है तो उन्होंने कहना है कि ये कॉपी पेस्ट है, और इस तरह वो रिजेक्शन कर देते हैं। तो आपको यूनिक लिखना है अपनी स्किल्स और अपने फ्यूचर गोल को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रिज्यूम की, तो वो आपने रिज्यूम अपलोड कर देनी है। रिज्यूम मैक्सिमम 2 पेजेस की होनी चाहिए, या अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आपको इसको 3 पे ले जा सकते हैं। अदरवाइज इसको मिनिमम 2 में मैक्सिमम 2 में कन्वर्ट करने की कवर करने का ट्राई करें। उसके बाद इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमारे पास टेस्ट की डिटेल्स आ सकती हैं। अब इन्होंने सारे डिटेल्स दी हुई हैं कि अगर आपने कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो वो आप बता सकते हैं, जैसे ग्री हो गया, ठीक है, आईबीटी हो गया, उसके बाद टोफिल हो गया, उसके बाद आइल्ट्स हो गया, पीटीई हो गया। ये मज़े की बात, ये पीटीई को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नहीं करती, लेकिन अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ पीटीई को भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने। उसके बाद सीएई, तो आपने अगर कोई भी दिया है तो आप उसकी डेट्स और उसके वो जो भी क्रीडेंशियल्स हैं वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। It will be a beneficial for you. Okay,
अगर अब आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कहीं पे भी टीचिंग अभी नहीं की, रिसर्च लैब एक्सपीरियंस, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ तो और सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या पूछते हैं कि अगर आपने कस्ट में पहले से पढ़े हुए हैं या कोई आपका फैमिली मेम्बर कस्ट में कोई एम्प्लॉय है और इस तरह की कोई भी डिटेल है। उसके बाद एक लास्ट चीज़ है कि आपने इसके बारे में कहाँ से सुना जो ये स्कॉलरशिप आई है। तो मैंने वेबसाइट से देखा था, तो मैंने इसलिए इसको वेबसाइट पे क्लिक करके एडवर्टीजमेंट और वेबसाइट दोनों को चेक किया और कंटिन्यू कर दिया। ठीक होगा। अब ये हमारी बेसिक डिटेल्स सारी ऐड हो चुकी हैं A to Z। अब हमारे पास आ जाती है जो एडिशनल चीज़ें हैं, वो क्या है, रिकमेंडेशंस। अब हम एप्लीकेशन सबमिशन की तरफ जाते हैं। रिकमेंडेशंस, अब रिकमेंडेशंस आपको मिनिमम 3 पीपल्स को करनी है रिकमेंडेशन, ठीक है। 3%। अब ये 3% कौन से होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स, ठीक है। मतलब कि वो एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए मिनिमम। तो आप उनको वो सेंड करोगे और वो उनकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा और आप वो कोड उनसे वेरीफाई करवाओगे। और वो बेसिक डिटेल्स भी कुछ पूछेंगे, जैसे वो एक फॉर्म सा सेंड कर देंगे कि आप इस स्टूडेंट के बारे में क्या जानते हैं, ये स्टूडेंट्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी, ठीक है। तो मैंने अपने यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स को वो सेंड किया था, तो तीनों ने वेरीफाई कर दिया था। तो अब मैं इसलिए इसको सबमिशन करना चाह रहा हूँ। बाकी आप इसको, उन्होंने अभी वेरीफाई नहीं भी किया तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन देते हैं कि आप उनको अगर इनविटेशन रिसीव नहीं हुआ या मिसप्लेस हो गया तो आप दोबारा से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशंस एक्सेप्टेड हो चुकी हैं, ये देखें, ये कंप्लीट हो चुकी है। डॉक्टर फरहान, डॉक्टर जुवेद फरजंद और मिस्टर शुहेब, ये मेरी तीनों की तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। सॉरी, ये वाली मेरी एक पेंडिंग है, बाकी दोनों एक्सेप्ट हो चुकी हैं, ये पेंडिंग है। तो मैं इसको रीसेंड कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स इधर से कर देते हैं हम ये, ठीक है। अब उसको नोटिफिकेशन चला गया, वो इसको एक्सेप्ट करेगा तो मेरी तीनों की तीनों एक्सेप्ट हो जाएंगी और मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। मैं इसको पहले भी सबमिट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा सारा डिटेल्स ऐड हो चुकी है। तो अब मैं इसको सबमिट करके आपको बता देता हूँ। प्रोसीड टू सबमिशन। अच्छा, अब आप प्रीव्यू करना चाहते हैं तो इसको आप इधर से क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रीव्यू आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह से है, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि अगर कल को मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूटिलाइज कर सकूँ। ओके, ये मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। ये आपको चेक को फिल करना पड़ेगा। फुल नेम इधर ऐड करेंगे हम। ओके, सबमिट एप्लीकेशन। Your application to King Abdullah University of Science and Technology has been successfully submitted. ओके और सेकंड चीज़ जो उन्होंने मेंशन की है, प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश द पेज। अगर पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी अगेन रिक्वेस्ट भेज देगा उसको और दोबारा डमी सबमिशन हो जाएगी। तो हमें इसको पेज को रिफ्रेश नहीं करना, मीन्स यहाँ पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। तो अब हम सिंपल क्या करते हैं, दोबारा से कहीं पे भी क्लिक करते हैं। ओके, अब हम आ चुके हैं। अब हम प्रोफाइल पे जाते हैं तो हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस वगैरह देख लेते हैं। ओके, डैशबोर्ड, एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड, ठीक है। और ये है हमारा सबमिटेड हो चुका है। डॉक्टर फरहान का, डॉक्टर जुवेद फरजंद का भी सबमिट हो चुका है। अब जस्ट डॉक्टर शुएब का पेंडिंग है, तो वो जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज वो प्रोफेसर कहता है कि मुझे भी मेल नहीं आई, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रीसेंड करके मेल को दोबारा से उनको सेंड कर सकते हो, ठीक है। उनको उसी टाइम मेल चला जाएगा, तो वो वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस जो है सबमिट आ जाएगा। जैसे ही ये सबमिट कर देंगे तीनों, तो हमारी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।